या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। कुरान का तर्जमा नोट कर दे जाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए माल ते औलाद फरमाया एक फितना किते ए ना होए माल तुहानू तबाह कर दवे, किते ए ना होए औलाद दी मोहब्बत तुहानू तबाह बर्बाद कर दवे। अल्लाह जुल जलाल दा जिक्र ही तुहानू भुल जाए। अल्लाह जुल जलाल दे जेड़े फरामीन दसे ने, अल्लाह ने जेड़ा कुरान उतारिया किते इनू भुल जाओ, जेड़ा मेरे नबी ने फरमान दसिया इनू भुल जाओ। फरमाया माल भी तबाही दा सबब है, औलाद भी तबाही दा। आंदा ना जी मैं ते अपनी औलाद नू कमान वास्ते अपनी औलाद रोरी अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबात मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदौ इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वत्तकुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुअमिनून रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। हर किस्म दी हम्दो सना के बरियाई बड़ियाई बुजुर्गी तारीफ़ात तमहीदात और तमजीदात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ाते गिरामी वास्ते अनगिनत लातादाद बेशुमार बेहिसाब दरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम दी ज़ात इक़दस वास्ते करोड़ हर रहमता नाज़िल होन सहाबा किराम आले रसूल अहले बैत ताबीन इज़ाम औलिया किराम और बुजुर्गान दीन वास्ते। सामीन मोहतरम, असी जिस दौर तो गुजर रहे हाँ ये अफरा तफरी दा दौर है और एक दूसरे तो मुसाबकत दा दौर है। जिहदे अंदर हर कोई एक दूसरे तो माल कमाने दे अंदर अगे बढ़ना चाहता है और फिर इस माल दी होश ने इस कदर इंसान नू अंधिया बना दिता है कि वह माल कमांदे वक्त हलाल और हराम दा इम्तियाज भी नहीं रखता और शायद इसी हकीकत के बारे अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया याती अलन्नासी ज़मानुन
एक ज़माना ऐसा आएगा ला युबालिल मरउ मा अखज़ मिन्हु अमिनल हलाली अम मिनल हराम। बुखारी दे अंदर आउंदा है हदीस नंबर 2059। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग हलाल और हराम दा इम्तियाज नहीं करेंगे। तो मेरे भाई मेरे बरादर, हराम माल तो बचना इंसान वास्ते बहुत ही ज़रूरी है। और जिन्ना चीज़ों के मुतल्लिक अल्लाह दुल जलाल ने बतौर ख़ास सवालात करने ने, इन्हां दे विच यह भी सवाल है कि माल जेड़ा है हलाल खादा है या हराम खादा है। सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बयान कर रहे हैं, ला तज़ूलु कदम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअला अन खमसिन। कोई बंदा क़यामत वाले दिन अल्लाह दुल जलाल दे हाँ कदम नहीं हिला सकेगा कितनी देर तक, जितनी देर तक अल्लाह दुल जलाल नू 5 सवालों के जवाबात ना दे दे। फरमाया इनू सवाल किया जाएगा अन उमूरिही फी मा अफनाहू। नंबर 1 सवाल ये होएगा यदी उम्र के मुतलिक कि इन्हें जितनी भी उम्र पाई फी मा अफनाहू अपनी उम्र नू किथे गवा करके आया, किथे सरफ करके आया। व अन शबाबी ही, और दूसरा सवाल जवानी के मुतलिक होएगा कि अपनी जवानी किन्ना अमूर दे अंदर सरफ करके आया। व अन माली ही मिन आई नक तसबाहू, और जिहड़ी चीज़ मेरे मजमून के नाल तल्लक रख दिए वो ये कि इनू माल के मुतल्लक सवाल होएगा कि माल कित्थों कमाया। और फिर एक सवाल होएगा व फी मा अनफाकाहू, अपने माल नू खर्च भी किथे कीता। तो मैं इस हदीस नू बयान करने दे वक़्त ये दुआ जरूर करांगा, अल्लाह पाक सानू हलाल कमाने दी और हराम तो बचने दी तौफीक अता फरमाए। और दूसरी दुआ अल्लाह दुल जलाल सानू सबना नू अपना माल अच्छी जगह सरफ और खर्च करने की भी तौफीक अता फरमाए। और एक सवाल होएगा व माजा आमिला फी मा आलिमा, कि जिहड़ा तेरे कोल इलम सी
उहदे ते अमल कितना करके आया। तो मेरे भाई मेरे बरादर, हराम तो बच जाओ और हलाल कमाना अपनी जिंदगी का मशगला बना लो, क्योंकि अल्लाह दुल जलाल दे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम यही दावत लैके आए। और मेरे नबी इस बात के दाई थे कि हलाल खाना ते हराम तो बचना। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम दाई बना करके भेजे गए, दावत देने वाले भेजे गए, पैगाम दे करके भेजे गए, कासद बना के भेजे गए, रसूल पैगंबर बना के भेजे गए। तो मेरे नबी दी एक दावत ये भी है, लोगों हलाल खाना और हराम तो बचना। और फिर यही नहीं कि अल्लाह दे नबी ने सिर्फ दावत ही दी होए, बल्कि अल्लाह दे नबी ने अमल करके भी दिखाया। जरा नोट कर दे जाना, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते ने, आमिना दे लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया, इन्नी लअनक़लिबु इला अहली फ़आजिदु तमरता साकिततन अला फिराशी। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम अपने घर गए तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम ने अपने बिस्तर के ऊपर एक खजूर गिरी हुई पाई। कारी साहब का स्पीकर जरा ठीक करो, जरा समझ आए, चीका ना मारे स्पीकर जेड़ा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम ने ना खजूर पाई अपने बिस्तर के ऊपर गिरी हुई। तो हदीसे पाक के अंदर आउंदा है, सुम्मा अरफऊहा लिआकुलहा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम ने खजूर उठाई, कादे वास्ते? खान वास्ते। तो जिस वक्त अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम खजूर खाने लगे, सुम्मा अख्शा अन तकूना सदकतन फउलकीहा। बुखारी के अंदर आउंदा है, हदीस नंबर 1070। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम डर गए। क्यों? इस गल तो कि किते एक खजूर सदके दी ना होए। यानी अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम ने अमल करके दिखाया, अंबिया के ऊपर सदका हराम। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम डर गए कि एक खजूर किते सदके दी ना होए ते हराम माल जेड़ा। जिस वक्त शुबा पैदा हो गया, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम खाने तो रुक गए और खजूर नूं फेंक दिता। और इसी तरह आमिना दे लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम ने अपने सहाबा किराम दी, अपनी औलाद दी भी यही तरबियत फरमाई। और इस बात का खास ख्याल रखा है कि किते मेरी औलाद दे पेट दे अंदर हराम माल ना जाए। मशहूरो मारूफ वाक़या है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला रावी ने कि मैं अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम दे कोलों सुनिया। और इमाम बुखारी इस हदीस नूं नकल करते हैं, हदीस नंबर 1491।
अखदल हसन इब्नु अली तमरतन मिन तमर सदका। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला ने एक खजूर उठाई, मेरे नबी दे नाल चल रहे ने और रस्ते के अंदर खजूर मिली, खजूर उठाई, खजूर सदके दी। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फजअल फीही, हजरत हसन के मुंह दे विचों उंगली मार के खजूर नू बाहर निकाल दिता। क्यों? इस करके अमाशअरत अन्ना ला नअकुलु सदका, कि मेरी आल औलाद वास्ते सदका हराम। यानी अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने तरबियत दे छोड़ी कि औलाद नू भी हराम माल खिलाना नहीं। जिस वक्त पता चल गया तो आप अलैहिस्सलाम ने उंगल मार करके खजूर नो बाहर निकाल दिता। और सहाबा किराम की तरबियत भी आमीना दे लाल ने कैसी फरमाई, जरा गौर करते जाना। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, अपने बाप अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो दा वाकया बयान कर दिया ने। फरमांदियां ने, काना ली अबी बकर गुलामुन युखरिजु लहुल खराजा व काना अबू बकर याकुलु मिन खराजिही फजा यौमन बिशैइन फअकल मिनहु अबू बकर फक़ाल लहुल गुलामु अतदरी मा हाज़ा। अबू बकर सिद्दीक दे कोल एक गुलाम जिहड़ा कमा के लैके आउंदा, अबू बकर सिद्दीक नूं खिलांदा, अबू बकर सिद्दीक इहदे माल चों खांदे ने। ये जिहड़ी उजरत लैके आउंदा, फजा यौमन बिशैइन फअकल मिनहु अबू बकर, ते एक दिन जनाब कुछ खान वास्ते लैके आया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो दे कोल। फक़ाल लहुल गुलाम अतदरी मा हाज़ा, ते अबू बकर सिद्दीक नूं खाण वास्ते दे दिता। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खा लिया। ते जदों खा लिया ना, गुलाम पुछदा अतदरी मा हाज़ा, अबू बकर जी क्या तुहानू पता है ए तुसी की खादा, यानी किस तरह का माल खादा। तो हजरत अबू बकर कहन लगे, वमा हुआ, मैनू नहीं इल्म ये किहो जिहा माल। काला कुन तू तकहर तू ले इंसान फिल जाहिलिया वमा उहसिनुल कहनता इल्ला अन्नी खदअतहु फलकियनी फआतानी बिज़ालिका फहाज़ल्लज़ी अकलत मिनहु। हजरत अबू बकर सिद्दीक नू गुलाम कहन लगा, ए अबू बकर सिद्दीक जी, मैं ज़माना जाहलियत दे अंदर कहानत कीता करदा सा, और जनाबे वाली मैं एक कहानत कीती सी। हालांकि मैं कहानत रखदा, कहानत दा मैनू इलम ते कोई नहीं सी, मैं एक धोखा कीता। जिस तरह दे ना बंदा भी टेवा मारिया ते टेवा चल गया। तो अज जनाब मैनू ओदी उजरत मिली है, मजदूरी मिली है कहानत दी, वो मैं माल लिया के तुहानू खिलाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक फअदखल अबू बकर यदहु फका कुल्ल शैइन फी बतनिही। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, बुखारी दे अंदर आउंदा है हदीस नंबर 3842, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना हाथ अपनी उंगली अपने गले दे अंदर मारी है, ते जो कुछ भी पेट दे अंदर है सब कुछ ही बाहर निकाल दिता। ते एवं तो नहीं कुरान आंदा, फ़इन आमनू
बिमिसली मा आमन तुम बिही फाका देहता दो। इन्ना जैसा ईमान ले आओगे तो हदायत याफ्ता बन जाओगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला तरबियत हासिल की किथों? अल्लाह दे पैगंबर को। माले हराम दा जिस वक्त पता चलिया कि मेरे पेट दे अंदर लुकमा चला गया ते फौरन बाहर निकाल दिता, तो दुआ फरमाना अल्लाह सानू भी हराम माल खाने तो महफूज फरमाए और अल्लाह दुल जलाल हलाल खाने दी ही तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाई मेरे बरादर, आओ मैं अर्ज करना चाहना, हजरत उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला नो बयान करते हैं कि अरवा बिन उवैस इन्हें जनाब हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हो सहाबी ने इन्हां दे ऊपर इल्जाम लगा दिता। इल्जाम की लगाया कि इन्हां मेरी जमीन का कुछ हिस्सा जब्त कर लिया ते मुकदमा चला जाता मरवान बिन हकम दे कोल। मरवान बिन हकम ने दोवां नूं बुला लिया ते बुला के आंदे ने हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु नु कि ए औरत ए मुकदमा तेरे को लैके आई है ते मेरे को मुकदमा लैके आई है। ते हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मैं इहदी जमीन क्यों कर जनाब कब्जा कर सकना, क्योंकि मैं ते अल्लाह दे नबी दे कोल सुनिया अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बंदा किसी दी जमीन नजायज तरीके दे नाल हड़प करदा कब्जा करदा उड़ांदा, फरमाया जमीन एक बलिष्ठ क्यों ना होए, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह जुल जलाल ऐ 7 जमीनां दा तौक बना के दे गले दे अंदर पहना देंगे। मैं ते अल्लाह दे नबी दा फरमान सुनिया ते मैं इहदी जमीन किवें हथिया सकना? ते जनाबे वाली मरवान भी ना कमांदा। इस गल तो बाद दूसरा सवाल मैं तेनू नहीं करांगा, क्योंकि यही जवाब बड़ा वड्डा है जेड़ा तू जवाब दे दिता है ना, बात कर दी है, ये गल ही बड़ी वड्डी है। हुण दूसरा सवाल मेरा तुहानू करना बनदा नहीं। ते अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह तआला नो कहंदे ने नी उर्वा गल सुन लै, एक वेला ऐसा आउणा अल्लाह जुल जलाल तेनू अंधियां भी करना नाले बददुआ दे छोड़िए अल्लाह ने तेनू अंधियां भी करना और तेनू इस जमीन दे अंदर दफन भी करना। इस जमीन तेरे वास्ते अजाब बन जाएगी जिस जमीन दा तू मेरे ते इल्जाम लगा रही है। रावी बयान करदा जदों औरत दा आखिरी वेला आउंदा अरवा बिन उवैस दा आखिरी वेला आउंदा ये वाकईतन अंधी हो जाती है ते एक दिन अपनी जमीन ते आउंदी है ते अपनी जमीन दे अंदर ही एक गड़ा खोदिया, उस गड़े दे अंदर गिर के ते जनाब दी रूह परवास कर जाती है। किसी दे ऊपर इल्जाम लगाना कि इन्हें मेरी जमीन हड़प लई, इन्हें मेरा पैसा हड़प लिया, इन्हें फलां कर लिया, इन्हें फलां कर लिया। दुनिया के अंदर भी अजाब है ते आखिरत अंदर भी अजाब। ये नहीं कि सिर्फ आखिरत के अंदर ही उन्होंने अजाब होना, दुनिया अंदर भी उन्हें वेख लेना कि मेरे नाल की माजरा बनया और आखिरत के अंदर भी अजाब होना। ये नहीं होना कि दुनिया दे विच अजाब आ गया गल मुक गई हिसाब खत्म हो गया, नहीं, आखिरत अंदर भी उहदा हिसाब होएगा। ये दुनिया मकाफात अमल है, अल्लाह जुल जलाल दुनिया अंदर भी अजाब देंदे ने और आखिरत अंदर भी उन्होंने रुसवा कर देने। दुआ फरमाना अल्लाह सानू हलाल खाने दी ही तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाई मेरे बरादर आओ मैं अर्ज कर रहा अल्लाह जुल जलाल दा कुरान इस बात का ऐलान फरमा रहा, फरमाया ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम जी मेरी उम्मत नू ऐलान कर दियो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। कुरान का तर्जमा नोट कर दे जाना या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए माल ते औलाद फरमाया एक फितना किते ए ना होए माल तुहानू तबाह कर दवे, किते ए ना होए औलाद दी मोहब्बत तुहानू तबाह बर्बाद कर दवे। अल्लाह जुल जलाल दा जिक्र ही तुहानू भुल जाए। अल्लाह जुल जलाल दे जेड़े फरामीन दसे ने, अल्लाह ने जेड़ा कुरान उतारिया किते इनू भुल जाओ। जेड़ा मेरे नबी ने फरमान दसिया इनू भुल जाओ। फरमाया माल भी तबाही दा सबब है, औलाद भी तबाही दा। आंदा ना जी मैं ते अपनी औलाद नू कमान वास्ते, अपनी औलाद दा पेट पालन वास्ते कमा रहा। तो अल्लाह दे प्यारे पैगंबर सलाम ने फरमाया अपनी औलाद नू हलाल दा खिलाना, अपनी मां नू भी हलाल दा खिलाना, अपने बाप नू भी हलाल दा खिलाना। और मैं एक हदीस पढ़ रहा सा, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने फरमाया जिहदे जिस्म दी परवरिश हराम माल दी होएगी, क़यामत वाले दिन उस जिस्म दा ठिकाना जहन्नम होएगा। गौर कर दे जाना लोगो, हराम खोरी दुनिया के अंदर भी नुकसान दे और आखरत के अंदर भी नुकसान देवे। आमीना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता लोगो हराम जेड़ा माल है एक कबीरा गुनाह है। इनू छोटा मोटा गुनाह ना समझो, फरमाया कबीरा गुनाहां चो गुनाह है। आओ जरा गौर कर दे जाना। अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया इजतानी वो सब अल मुबिकात, फरमाया लोगो 7 किस्म के कबीरा गुनाहां तो बच जाओ। कालू या रसूल अल्लाही वमा हुन्ना, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जी वो 7 किस्म के कबीरा गुनाह केड़े ने? फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह, नंबर 1 अल्लाह नाल जेड़ा बंदा शिरक करदा कबीरा गुनाह करदा। नंबर 2 वसिहरो, जादू करना। अज ते आम है ना, ए लोग जाते ने अस्तगफिरुल्लाह कलमा गो भी है ते ईसाई कोल भी जांदा। हालांकि पता है एक बंदा कहन लगा हजरत हुण जान नहीं छुड़दी, जे मैं ईसाई को चल जावां पता है भी वो जादू करदा ते मेरा जादू नाल मसला हल हो जाएगा। ते जांदा भी ये दसदा भी आके ते उस बंदे दा ईमान सलामत नहीं रहिंदा। मेरे नबी ने फरमाया कबीरा गुनाह है जेड़ा बंदा जादूगर दे कोल जांदा है, जादू करवांदा है या जादू करदा है। और नंबर 3 फरमाया वा कत्ल नफ्सिल्लती हर्रमल्लाह, और ये भी कबीरा गुनाह जेड़ा किसी मुसलमान नू किसी बंदे नू नाहक कत्ल करदा है। वा अकल रिबा, और फरमाया सूद खाना भी कबीरा गुनाह है। वा अकल माल यतीम, और फरमाया यतीम दा माल खाना भी कबीरा गुनाह है। वतवल्ला यौम ज़हफ़ी, और जेड़ा बंदा जंग दे दौरान पीठ फेर के भज जाता है, फरमाया ये भी कबीरा गुनाह है। वक़ज़फ़ुल मुहसनातिल मुअमिनातिल गाफ़िलाति, बुखारी दे अंदर आउंदा है हदीस नंबर 6857। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने फरमाया जेड़ा किसी मोमन औरत दे उत्ते इल्जाम लगांदा है वो भी फरमाया कबीरा गुनाह दा
मुजरम लोगो रब दे कोलों माफ़ी मंगो ये 7 कबीरा गुनाह वाल नज़र दौड़ाओ किते मेरे अंदर ये 7 गुनाह ते मौजूद नहीं और ये 7 गुनाह ओ ने जिहड़े कबीरा गुनाह ने इन्हां 7 गुनाहां दे विचों एक जनाब गुनाह एवे बंदा जनाब हराम तरीके नाल माल कमांदा माल खांदा ओए यतीमां दा माल खाने वालों बाप दुनिया तो चला जाता है ते पिछे जनाब जिहड़े चाचे ने ये औलाद भतीजियां दे माल दे उपर कब्जा कर लेंदे ने और आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता एक बलिश्त जमीन हथियाना 7 जमीना दा तौक गले दे अंदर जनाब पहना दिता जाएगा। हराम माल खाने वालों सुन लो दुनिया दे अंदर माल ते वधदा बंदा वक्ती तौर ते देखदा है कि मेरे माल दे विच इजाफा हो गया जायदाद के अंदर इजाफा हो गया है गाड़ी के अंदर इजाफा हो गया है मकान के अंदर इजाफा हो गया है लेकिन मेरे नबी ने फरमाया है जो मरदा ना उदों पता लगता है इजाफा होया कि घटिया मरन दे वक्त पता लग जाता है। और आओ जरा लोगों में अर्ज कर रहे हैं आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता है और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं मेरे नबी ने फरमा दिता है मुस्लिम दे अंदर हदीस मौजूद है हदीस नंबर 1015 और तिरमिज़ी दे अंदर हदीस मौजूद है हदीस नंबर 2999 आमीना दे लाल फरमाते हैं अय्युहन इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन अल्लाह पाक है ते पसंद भी पाक नहीं करता अल्लाह पाक है ते उन्हों माल भी केड़ा पसंद है पाक माल पसंद। और गौर करते जाना नाले अल्लाह दे प्यारे पैगंबर फरमाते ने वा इन्नल्लाह अमरल मुमिनीन बिमा अमरा बिहिल मुरसलीन अल्लाह दुल जलाल ने मोमिना नू भी वही हुक्म दिता जेड़ा अपने अंबिया नू हुक्म दिता। ये ना समझिया जे कि नबियां वास्ते हुक्म है कि हलाल खाओ हराम तो बचो। आमीना दे लाल फरमांदे ने जेड़ा अल्लाह ने हुक्म दिता अंबिया नू वही हुक्म दिता किन्ना नू मोमिना नू जेड़े मोमिन ने कलमा गोड़े की हुक्म दिता है गौर करते जाना फकाला या अय्युहर रुसुल कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहन ऐ मेरे पैगंबरो हलाल खाना ते हराम तो बचना हलाल खाना है ते हराम तो बचना है और नेक अमल करने ने। और आओ जरा गौर फरमाते जाना नाले अल्लाह दा कुरान बयान कर रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम ऐ ईमान वालो रिज़्क खाना हलाल रिज़्क खाना। और आमीना दिलाल फरमाते ने सुम्मा ज़कर राजुला युतीलो सफरा अस आसा अगबारा अल्लाह दे प्यारे पैगंबर एक बंदे दा तज़करा करदे ने एक बंदा घरों निकलदा फरमाया लंबा चौड़ा सफर करदा इहदे बाल भी परागंदा हो जांदे ने चेहरा भी इहदा जिस्म भी फरमाया गुबार आलूद हो जांदा इहदे कपड़े भी मिट्टी घट्टे नाल भर जांदे ने इहदा फरमाया चेहरा भी मिट्टी दे घट्टे नाल भर जांदा इंज करके इहदे जनाब सर दे बाल जेड़े बिखर जाते ने गुबार आलूद ते परागंदा हो जाते ने। और आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने हदीस नोट कर दे जाना फरमाया या मुद्दु यदैहि इला समा हुण जनाबे वाली एडा लंबा सफर करके पहुंचे ते फरमाया पहुंच के आसमान वाल हाथ उठा के दुआ करदा ते आंदा की या रब्बी या रब्बी या रब्बी
हाय मेरे रब मेरी दुआ कबूल कर लै, हाय मेरी रब मेरी दुआ कबूल कर लै, हाय मेरे रब मेरी दुआ कबूल कर लै। ते आमीना दे लाल फरमांदे ने आसमान तो आवाज आउंदी है व मत आमूहू हरामुन, तेरा जनाब खाना भी हराम दा, व मशरबू हरामुन, तेरा पीना भी हराम दा, तेरा खाना भी हराम दी कमाई दा और तेरा पीना भी हराम दी कमाई दा, व मलबसू हरामुन, ए जेड़ा तू लिबास पहने है ये भी ओ बोलो हराम दी कमाई दा। और गौर कर दे जाना वकुजिया बिल हरामी, तू जेड़ी अपने जिस्म नू गज़ा दिती है ना ये भी हराम दी। तो आमीना दे लाल फरमांदे ने फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ते फिर तेरी जदों खाना हराम दा, पीना हराम दा, पहनना हराम दा, जिस्म दी नसो नमा हराम दी, ते फिर फरमाया तेरी दुआ भी अल्लाह कबूल कैवें करे, तेरी दुआ भी कबूल नहीं। एवं दुआवां मंगना फिरना, सब तो पहला जिंदगी दे अंदर जिहड़ा तेरा मकसद है ना वो फरमाया ये वे कि अल्लाह दी इबादत करे, और अल्लाह दी इबादत तद दी कबूल है जे तेरा खाना हलाल दा होएगा। इबादत की कबूलीयत की शर्त है तेरा खाना भी हलाल दा, पहनना भी हलाल दा, पीना भी हराम दा, तेरे जिस्म की नसो नमा भी हलाल। लेकिन अज साडे अंदर कोई इम्तियाज नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना ऐसा जमाना आएगा कि हलाल हराम दा इम्तियाज मुक जाएगा, तमीज़ खत्म हो जाएगी। तो फिर बाबा जी नूं पता है कि मेरी औलाद मेरी नाफरमान क्यों है, इसे करके है ना कि जनाब मैं अपनी औलाद नूं हलाल दा कमाया ही नहीं, खवाया ही नहीं, सारी उम्र ही हराम दी कमाई तो इन्हां नूं पालिया, इन्हां हुण लड़ना ही है, मरना ही है। दुआ फरमाना अल्लाह दुल जलाल हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। ते जे अल्लाह किते भुल के असी खा चुके हैं, बना चुके हैं, अल्लाह असी अज तौबा करने, अल्लाह दोबारा असी हराम नहीं खावांगे। अल्लाह सानू हलाल माल कसरत नाल अता फरमा दे, अल्लाह हराम रोजियां तो बचा ले, अल्लाह हराम रोजियां तो महफूज फरमा दे। तो मेरे भाई मेरे बरादर आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू याद आई हदीस, अल्लाह दे नबी ने फरमाया अय्युहन्नास इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यकबलु इल्ला तय्यिबन। मुस्लिम दे अंदर होंदा अल्लाह अगर कोई बंदा रब दे रस्ते च खर्च करदा ना ते अल्लाह ओही माल कबूल करदे ने जेड़ा जनाब पाक ते साफ होए। एक बंदा कहन लगा हज़रत साडी मस्जिद ना AC चलदे ने, 5 नमाज़ां चलदे ने, 24 घंटे यानी कि चलदे ने मस्जिद AC ना। ते मैं पूछया इमाम साहब नूं, इमाम साहब मैनूं जरा दसना ए जिहड़ा बंदा AC दा बिल दिंदा है ना, तुहानूं भी पता है मैनूं भी पता है, वो मशहूरो मरू साडे इलाके दा जुआरी है, मशहूरो मरू साडे इलाके दा जुआरी है, जुआ खेलदा है, जुआ खिलांदा है ते इंटरनेशनल लैवल दे उत्ते जनाब मशहूर है। ए हुण बिल दिंदा, दसो साडी नमाज कबूल होएगी कि नहीं? ते कहंदा मौलाना साहब ने मैनूं जवाब पता की दिता, मौलाना साहब मैनूं कह रहे ने कि यह दौर इदां दा आ गया, मैं भी हराम खा रहा, तू भी हराम खा रहा, कोई बंदा मैनूं दस कोई हलाल दा भी खांदा ही? अस्तगफिरुल्लाह, क्यों भी ये जवाब बनता। मौलाना साहब कह रहे हैं मैं भी अज हराम खा रहा ते तू भी हराम खा रहा, ते लिहाजा साडा कुल्लुहुम जिहड़े अमाल ने हराम दे, तो फिर हलाल खान वाला कोई नहीं। हुण हराम नाल ही साडे जनाब घर दे अखराजात, मसाजिद चल रही ने, ये वो सब कुछ चल रहा। दुआ फरमाना अल्लाह मस्जिद के अंदर भी जनाब हलाल खर्चने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई बंदा चाहता ना कि मैं हराम कमाई चो रब के रस्ते के अंदर देंगा मेरी बला टल जाएगी, तो ये मत समझना कि वह गुनाह माफ हो जाएगा, मत समझना, मत ख्याल करना कि मैं किसी का माल हड़प किया, वह माल जनाब वो अगर मैं रब के रस्ते च दे देवां तो मेरा कबूल हो जाएगा। हराम माल चो अल्लाह सदका कबूल नहीं कर।
हराम माल तो सदका कतन कबूल नहीं। तो मेरे भाई मेरे बरादर, आमिना दिलाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता, लोगो अल्लाह हलाल नो पसंद करदा, हराम नो ना पसंद करदा। हलाल खाओ ते हराम तो बच जाओ। याद आया मक्कातुल मुकर्रमा, बैतुल्ला तमीर हो रहा, मक्के दे मुशरक बना रहे ने बैतुल्ला नू। ते पता की आख्या उन्होंने उस वक्त, जिस वक्त बैतुल्ला तमीर किया ना, अल्लाह दे नबी नू नबूवत मिलने तो पहले उन्हें ऐलान किया बकायदा, कोई बंदा अपनी हराम दी कमाई बैतुल्ला दे ऊपर, हालांकि की सन हो भाई, वो बोलो की सन, मुशरक सन। लेकिन मुशरकां दा भी अकीदा कि रब दे रस्ते दे उत्ते हराम माल लगदा नहीं लगदा, रब दे घर हराम नहीं लगदा। अज असी मुसलमान आ ते साडा फिर ज्यादा हक बनदा, क्योंकि ये पैगाम कित्थों आया, आसमान तो आया। ये पैगाम किहदे वास्ते आया, साडे वास्ते आया, अल्लाह दे नबी दे जरिए आया कि लोगो रब दे रस्ते अंदर खर्च करना है ते की करना है, हलाल दा कबूल भी होए। मत ख्याल करना कि किसी का माल खा करके बकरा मैं अल्लाह के रस्ते च दे देंगा तो मेरी माफी तलाफी हो जाएगी। इस तरह माफी तलाफी मुमकिन नहीं। और आओ जरा गौर कर दे जाना, आमिना दिलाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता, जेड़ा बंदा हराम खोर इहदे ते रब दी लानत, इहदे ते अल्लाह दे प्यारे पैगंबर दी लानत। आमिना दे लाल फरमाते ने, आकिलु रिबा व मुकिलुहु व कातिबुहु व शाहिदाहु इज़ा आलिमु बिही। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमा दी किहदे ते, जेड़ा सूद खांदा ते जेड़ा सूद खिलांदा, व कातिबुहु जेड़ा सूद वो बोलो लिख दे, व शाहिदाहु ते गवाह किन्ने होंदे ने, दो। फरमाया जेड़े दो गवाह ने इन्हां ते भी रब दी लानत। हुण देखो जरा, हराम खान वाला अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने फरमाया जेड़ा गवाह वे ओदे ते भी रब दी लानत। जेड़ा लिखण वाला, हालांकि लिखण वाला तो कहता ना भी मैं तो जनाब एदा मुलाजम हाँ, मैं तो एदा, क्यों जी इदा ही है ना हजरत, मैं ना कदी लिया ना मैं कदी दिता, ते मेरी तो नौकरी मेरा तो काम है, मैं जाना, मैं सिर्फ लिखना ही है, हिसाब उन्हों का। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया लिखण वाले ते भी रब दी लानत। तो दुआ फरमाना अल्लाह हराम तो महफूज फरमाए। तो मेरे भाई मेरे बरादर, आओ मैं अर्ज कर रहे हैं, आमिना दिलाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता, अल्लाह के नबी ना एक दिन हुजरे के अंदर बैठे सन, अचानक ना लड़ाई की झगड़े की आवाज आई, बाहर निकले तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने वेख्या दो फरीकैन ना आपस के अंदर झगड़ रहे हैं। तो जिस वक्त अल्लाह के प्यारे पैगंबर आए ना फरीकैन दे कोल, इन्हां दा मामला सुनिया ते अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया लोगो सुन लो, किसी वक्त इस तरह होंदा है तुहाडे झगड़े जिहड़े ने मेरे कोल आउंदे ने, मैं हल करना। दो फरीकैन ने, एक फरमाया सच्चा होंदा, दूजा झूठा होंदा। फरमाया कई दफा इस तरह होंदा है जिहड़ा झूठा बंदा है ना वो जरा जबान दराज होंदा है, जबान दराज होंदा है ते चलाक हुशियार होंदा है, अपनी बात ना बड़ा मुदल्लल तरीके नाल बयान कर सकदा है। ते जिहड़ा दूजा बंदा होंदा वो बेचारा बयान नहीं कर सकता अपना मुद्दा, सही कहंदे ना यार फलाना बंदा उन्होंने तो अपनी गल भी बयान करनी नहीं होंदी। कई बंदे झूठे होंदे ने, वो झूठ बोल बोल के इंज लगदा कि जनाब ये बंदा सच्चा है क्योंकि ये कोल दलाइल बहुते ने। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया बसा औकात तुहाडे ज़ाहरी दलाइल देख करके अगर मैं तुहाडे हक दे अंदर फैसला दे देवां, गौर करना जरा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठे दे हक दे अंदर मैं फैसला दे देवां,
ਉਹਨੂੰ कोई चीज़ पकड़ा देवां। फरमाया मत ख्याल करे, खुश ना होए कि मेरे हक के अंदर फैसला हो रहा, बल्कि फरमाया मैं इनू जहन्नम की अग का एक टुकड़ा दे रहा। कोई ये ख्याल ना करे मेरे हक के अंदर फैसला हो गया। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया मर्जी है अग का टुकड़ा ले लवे तो मर्जी है छड़ दे। दुआ फरमाना अल्लाह हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। तो आओ जरा लोग मैं अर्ज कर रहे हैं आमिना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा। आमिना दे लाल फरमाते ने ये माल जेड़ा इन्हें यतीमां दा खादा, इन्हें मस्कीनां दा खादा, इन्हें हमसायां दा खादा, इन्हें पड़ोसियां दा खादा, इन्हें रिश्तेदारां दा खादा। किसी का भी माल खाने वाला, नजायज़ तरीके दे नाल हड़प करने वाला, आमिना दे लाल फरमाते ने ये अपने पेट दे अंदर जहन्नम दी अग नूं भर रहा है। और कल क़यामत वाले दिन ये ही माल इहदे खिलाफ गवाही देगा। ये ही माल इहदे खिलाफ फिर गवाही दे। हुण तुसीं इंसाफ नाल मैनूं एक गल दसना, तुहाडे कोल ही फैसला। हुण एक बंदा मर गया, एक बंदा मर गया, उहदियां जनाब दो बेटियां ने। मसला समझना, किन्नियां बेटियां ने? जरा फिर बोलो, किन्नियां बेटियां ने? दो। मरन वाला मर गया, उहदियां बेटियां किन्नियां ने? दो। हुण जनाबे वाली दोवां दी शादी हो गई, मगरों दोवां दी शादी हो गई, या पहले हो गई ते या बाद च हो गई। हुण दोवें भैणां जिहड़ियां ने वो जिस वक्त बाप दुनिया तो चला गया, हुण मकान बना के मरन वाले दा किराए ते दिता है। अल्लाह दे नबी ने फरमा दिता है कि जिस वक्त बंदा मर जांदा ओदा सब तो पहले की करो, कफन दफन दा इंतजाम करो दे माल चो। फिर फरमाया ओदी वसीयत ते अमल करो। जेड़ा जनाबे वाली कर्जा उन्हें देना वो कर्जा उतारो, इन्हां चीज़ां ते अमल करो। उस तो बाद ओदी विरासत नूं तकसीम कर दिओ। हुण हुंदा की है, ये दोवें भैणां मकान दे उत्ते काबज ने, अपने अपने घर खुश ने, दोवां दे बंदे भी है ने, औलाद भी है वे, अपने अपने घर रह रही ने, मकान ते कीता कब्जा। हुण किराया खा रही ने, आंदियां ने हजरत असीं इंसाफ करीदा। की इंसाफ करीदा? दो भैणां ने, अद्धा किराया मैं ले लैनी आ, अद्धा मेरी दूजी भैन ले लैंदी है। ते ईमानदार दसना, जिस वक्त नरीना औलाद नहीं ते फिर मरन वाले दा भरा शरीक है कि नहीं है? वो बोलो है कि नहीं है? मरन वाले दा शरीक है कि नहीं है? है। तो जिस वक्त तो मुतालबा कर रहा कि मेरा हिस्सा दियो, मेरे भाई की जायदाद तो बनता है, तू कौन होनी है कि किराया जेड़ा खाण वाली, दो जगह ते किराया तकसीम करने वाली। अगर ते तू तीजे नूं भी पूछे भी तेरा भी इस मकान च हिस्सा है, तो लिहाजा जनाब किराया अगर असीं मकान किराए ते देना चाहुंदे आ, तू राजी है ते किराया 3 जगह तकसीम होएगा। जे वो अगला नहीं राजी ते फिर जायदाद नूं तकसीम किया जाएगा। लोगों अपने मामलात दुरुस्त करो, अपने पेटां दे अंदर जहन्नम दी अग नूं ना भरो, हलाल हराम दा इम्तियाज करो। दुआ फरमाना जुमे दी घड़ी है, मेरे नबी ने फरमाया एक बंदा सवाल करदा, अल्लाह ओदी दुआ नूं कबूल फरमा लेंदे ने। तो अज दे जुमे दे अंदर मैं खसूसन दुआ करांगा, अल्लाह सानू हलाल खाने दी तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह सानू सबना नू हराम रोजियां तो महफूज फरमा दे। अल्लाह जे असीं किते भुल के कुछ हराम खा भी लिया, अल्लाह साडे गुनाहां नू माफ फरमा दे। अल्लाह आइंदा सानू गुनाह तो बचने दी तौफीक अता फरमा दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।